नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में यहाँ सबके स्वागत करै छी। आई हम सब प्रदेश 2 केंद्रित बात कर जा रहल छी आ ओई के बाद में से हम सब फिर से राष्ट्रीय राजनीति के समेट लेब। एखन आई के विषय वस्तु समसामयिक राजनीति से जुड़ल रहते, खास तौर पर मधेश केंद्रित दल लोसपा से आई हम सब जोड़ कर बातचीत कर जा रहल छी। जसपा से अलग भ क महंत ठाकुर के नेतृत्व में लोसपा गठन कैल गेलै आ ओई के बाद ओई के असर सबसे बेसी प्रदेश 2 में देखल गेलै आ राष्ट्रीय राजनीति में सेहो असर सब देखे में जा रहल छै। आई हम सब यह विषय पर केंद्रित भ क बातचीत कर जा रहल छी। हमरा सबके साथ में छथि लोसपा से प्रदेश 2 के सांसद सुरीता शाह जी। इनका संगे के आई के संवाद शुरू करब। सुरीता जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आम जिज्ञासा क्यों भी सुनै छै जे जसपा से अलग होअ पड़लै, अहाँ सब लोसपा बनेलिए, तो सब नेता के अपन अपन जवाब अबै छै ने। हम अहाँ से यह प्रश्न से शुरुआत कर चाहब जे जसपा से अलगे होबे के स्थिति केना आबि गेलै आ लोसपा बन के पछा अब की कारण छै आ अहाँ सब कत आगा बढ़ रहल छियै? देखियो, सबसे पहले मधेश के राजनीति के जेना हमर सबके चुनावी प्रक्रिया जब शुरू भेलै प्रदेश सांसद के और प्रतिनिधि सभा सांसद के, तो मधेश के जनता के जे हिसाब से मांग छे ओहि हिसाब से पार्टी 6 पार्टी एकजुट भेलै। उपेंद्र जी के पार्टी समाजवादी पार्टी अलग रहलै, संघीय समाजवादी। लेकिन ओकर बाद के परिस्थिति एहन भेलै कि स्थानीय चुनाव अलग अलग अपन अपन चुनाव चिन्ह पर लड़लखिन, लेकिन प्रदेश के राजनीति और प्रदेश में एगो मधेश के सरकार दै के लेल और मधेश के एजेंडा स्थापित हो कम से कम प्रदेश 2 में, तही हिसाब से चुनावी गठबंधन अपने के भेलै। लेकिन गठबंधन के बाद चुनाव में अच्छे परिणाम अले, एना कहल जाए। और अच्छा परिणाम के ही भेलै कि प्रदेश में मधेश की सरकार, मधेशी दल के सरकार बनले। तेकर बाद के ओहि समय में चुनाव के आधार पर जनता सबके मांग छलै जे दुनू पार्टी अपने सब फेर राजपा और समाजवादी दुनू पार्टी एकजुट हो, तो ओहि एकजुटता के लेल काम प्रक्रिया सब आगाड़ी बढ़ैत गेलै। तभी ओहि समय में हमरा सबके लगलै कि अभी ओहन खास जरूरत नहीं है कि दुनू पार्टी मिले, अपन अपन एजेंडा एक दोसर के साथ सम्मिलित होकर बात उठबे करे, आंदोलन सब होबे करे है। तो इस हिसाब से ठीक है, जेना चल रहा है वही हिसाब से अपन अपन संगठन बनावे, तो वही हिसाब से संगठन के काम सब भी अपने के शुरू भेल। लेकिन विशेष परिस्थिति में अध्यादेश आवे के बाद हमर सबके जे नेता सब छलखिन, जेना महंत ठाकुर जी, राजेंद्र महतो जी, सर सिंह भंडारी, अनिल झा जी और विभिन्न और तरह के नेता सबके, उनका सबके ये लगले कि अपने के संगे समाजवादी पार्टी फूट रहल है, मधेश के पार्टी के फूटना अच्छा अवस्था नहीं लावे है। तो हिसाब से उनका सबके समझ में अले कि पार्टी बचावे पड़ले। हमार सबके एजेंडा भी मधेश है और मधेश के अधिकार संपन्न बनावे के एजेंडा प्राथमिकता के रूप में है। संविधान संशोधन भी हमारे सबके एजेंडा है। तो हिसाब से मिले से कोई खराब नहीं होते। तो हिसाब से पार्टी मिले की अवस्था में अपने के जब उनकर पार्टी फूटे के अवस्था में चले, तो इस समय में ये सब हमारे नेता सब जाके वही नेतृत्व पंक्ति के साथ समझौता करके पार्टी बनल। पार्टी बनाना एक खराब बात नहीं चले। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जनता की मांग चले ते अनुसार से बनले। लेकिन हमारा विचार हमार कहनाम ये है जे पार्टी बनले सही दिशा में जाए के लेल, लेकिन ओकर डायरेक्शन चेंज भ गेले। ओकर डायरेक्शन मधेश नहीं रह गेले। अच्छा। राष्ट्रीय एजेंडा बड़का एजेंडा भ गेले। लेकिन अभी भी हमारे सबके पार्टी के एजेंडा जो है, जे राष्ट्रीय एजेंडा के सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट में मधेश के एजेंडा आदिवासी जनजाति, शिल्पी, दलित, मुसलमान अई वर्ग के संबोधन, थारू सबके संबोधन, मांग के संबोधन हो, अपने के 8 बूंदी समझौता सब जे भेल छले ओकर कार्यवाहन पक्ष मजबूत हो, अई सब के एजेंडा अपने के राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के पहले से भी एजेंडा रहले। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी में ये एजेंडा सब राष्ट्रीय राजनीति में अपने के घुस गेले, जे कि हमरा सब के लेल अभी आवश्यकता नहीं छले ओई चीज के। हमर नेता सब तब वही बात के मिला के चले के बहुत कोशिश करलखिन, लेकिन अंत अवस्था ये नहीं ले जे उनका बचावे ला तो बचेल की पार्टी की बचाए पड़ले। लेकिन नेतृत्व पंक्ति के समाप्त करे के हिसाब से मधेश के राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति खाली बने, मधेश के राजनीति में ओकर हस्तक्षेप कम हो, तो हिसाब से काम सब शुरू भ गेले। एक दोसर के बाहर निकालू रे, राखू रे,
ई एगो गलत प्रोसेस छलै जे नहीं होय के चाही छलै मधेश के पार्टी में। उपेंद्र जी सबके साइड से ई कहल जाइ छै जे अहाँ सब अग्रगामी शक्ति के साथ नहीं कि पश्चिगामी शक्ति के साथ चलि गेलियै, धार परिवर्तन भ गेलै, एके जगह तहन नहीं रह पड़लै तो रास्ता अलग भेनाइ नीक बात छै। अहाँ सब पश्चिगामी शक्ति के साथ गेलियै, ओली जी पर केंद्रित ओ सब बेसी करै छथि। लेकिन ओली जी के साथ हम सब बहुत बाद में गेलियै। 3 साल के राजनीति, सरकारी राजनीति के शुरुआत उपेंद्र जी के छलैया। उपेंद्र जी 2 साल 18 महीना तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री भ के रहलखिन। उनकर पार्टी सरकार में छलै, लेकिन हम सब मधेश सरकार में उनका साथे रहलिए। वहाँ पर तो कहीं कोई गड़बड़ी उनका महसूस नहीं भेल होते, न बाहर कोई एहन एजेंडा आए। तो ये ऐसे भी महसूस हो के पड़ल कि हम सब मधेश के पक्ष में छलिए कि विपक्ष में। हमारा सबके धार प्रतिगमन छलै कि अनुगमन वाला, आगे के आगमन वाला बात छलै। तो हम सब आयो वहाँ पर छिए जहाँ पर मधेश के अधिकार संपन्न केना बनावल जैते। सरकार में तो हम सब जहिया संविधान अपने के भेले 72 साल वाला, वही समय भी सुशील कोइराला प्रधानमंत्री बनलखिन। तो हम सब उनका साथ दिलिए, उनका साथे वोट दिलिए, उनका प्रधानमंत्री बनावे में सहयोग कर लिए, सरकार में गेलिए, सरकार के समर्थन कर लिए, गेलिए नहीं। तो एजेंडा वही छलै जे मधेश के साथ जते बात पर अपने सबके समझौता भेल वो काज बहान हो पड़े। संविधान संशोधन हो पड़े, संशोधनों भेले ओहि समय में, और प्रक्रिया नागरिकता सब और समस्या यथावत रह गई। जनसंख्या के बाद पर संशोधन भेले स्थानीय निकाय। तो हम सब काम अपन प्रक्रिया से करैत गेलिए। हमरा सबके मुद्दा छलैया जे जते आदमी पर मुद्दा छलैया, जते नेता कार्यकर्ता जनता पर मुद्दा छलैया, ओकर सबके मुद्दा के संबोधन हो। अपने के रेशम चौधरी की जेल से निकालल जाए, वो एजेंडा आइयो छलै। टीकापुर के घटना और अपने के जते भी घटना छलै जे अपने के लाल आयोग के द्वारा जे अपने के प्रतिवेदन आयल छलै, ओकरा बाहर निकले पड़ले, ओकरा घोषित करे पड़ले, ओकरा प्रूफ जे भेले ओकरा प्रूफ करे पड़ले जे ई व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। राजनीतिक मुद्दा के राजनीतिक रूप में समाधान हो पड़ले, न कि सर्वोच्च अदालत में समाधान हो पड़ले। तो हमरा लगे कि एहि सब चीज में राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेतृत्व पंक्ति छलै जे लोजपा के निर्माण जे भेलै, वो एजेंडा आई भी हमरा सबके साथ है। हम सब कोनो सरकार के समर्थन अपना सबके एजेंडा के द्वारा कर लिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो माओवादी की सरकार हो, चाहे वो ओली की सरकार हो। हमर स्वार्थ पूर्ति जेकरा साथे होय वाला छलै ओही सरकार के हम सब समर्थन कर लिए। तहिया जखन ओली सरकार में जे सहभागी भेलै जनता समाजवादी पार्टी के एकटा पक्ष, तहिए से दूटा धार देखऽ में एलै। राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में जसपा के एकटा पक्ष शामिल भेलै। ओहि में ई कहल गेलै जे दूटा काज जे तत्कालीन ओली नेतृत्व सरकार केलकै, पहिल जे मुद्दा फिरता लेबऽ के बात एलै, ओहि में रेशम चौधरी जी छूटि गेला। दोसर नागरिकता संबंधी जे अध्यादेश जे एलै, ओ अध्यादेश बस देखाबऽ के लेल रहै। 6 महीना में अध्यादेश ओना निष्क्रिय भऽ जेतै, संसद से पास भेलै नहीं, तो बस सरकार में जाय के लेल अहाँ सबके एकटा बहाना भेट गेलै, ठोस कोनो काज कैल नहीं गेलै, अहाँ सब ओहिना सरकार में शामिल भऽ गेलियै। हमरा सबके लगे सरकार में शामिल होय के रहते रहे पार्टी के। तो जै समय उपेंद्र जी के बुलावल जा रहा छलै पार्टी में, तै समय भी हमरो सबके बुलावल जाय छलै कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के भी नेतृत्वगण अपने सब ई पार्टी ई सरकार में सम्मिलित हो। लेकिन एजेंडा के तहत ओली जी के हमेशा ई बात रहलै जे हम सब संविधान संशोधन कोनो मतलब नहीं भेलै करे के, कोई एजेंडा नहीं संविधान संशोधन। ओली जी कभी भी नहीं कही छले जे हम सरकारी मुद्दा बना के एहि व्यक्ति सबके छोड़ब। लेकिन परिस्थिति एहन चेंज भेलै अपने के एहि बार जे उनका मधेसी सबके मंत्री भी बनावे पड़लै। मधेसी सबके पहले एजेंडा भी उनका 134 आदमी के मुद्दा भी डिजॉल्व भेलै। हमरा अपन क्षेत्र के 25 आदमी के, हम मोहतरी क्षेत्र नंबर 2 ख के 25 के अपने के 25 आदमी पर मुद्दा डिजॉल्व भेलै। 91 आदमी मोहतरी जिला के है। 28 आदमी पर अभी मुद्दा के ऊपर प्रक्रिया शुरू भ गेल छलै, जेकि मंत्रिपरिषद के द्वारा अध्यादेश ला के ही कुछ निर्णय होते रहे। तो रेशम चौधरी के छूटे की प्रक्रिया में अदालत में बातचीत हो रहा छलै कि एकरा राजनीतिक रूप में मुद्दा रेशम चौधरी छूट जेथिन रहे, उनका प्रधान अपने के राष्ट्रपति ही छुटकारा बोलू छोड़ देते रहे। लेकिन उनका राजनीतिक थारू कल्याण के लिए जे वो आंदोलन करल के, मधेश के लिए जे आंदोलन करल के, वही आंदोलन के उपलब्धि समाप्त भ जेती रहे, उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त भ जेती रहे। तो जे व्यक्ति 5 साल अपने के 4 साल से जेल में है, वो एगो ये एजेंडा के चलते
ये बलूमंती बने जाओ या कुछ बने जाओ, तई के चलते जरूर रेशम चौधरी के छोड़ दिल जाए, एहि प्रक्रिया से ओकरा समाप्त नहीं कर जाए। पश्चिम के एगो राजनीति में ओकर अपन एगो प्रभाव है, एगो बात है जेकरा साथे लोग है, जे वहाँ भी अपने के 50 आदमी के जे ऊपर मुद्दा छले, जेल में छलिए, ओकरा छोड़ल गेले। ओली गवर्नमेंट के ओहि हिसाब से हमरा लगे है, हमरा लगे कि एगो संबोधन तो करे के मिले है कि ओकरा धन्यवाद दे पड़े। जे भी परिस्थिति में अगर वो मधेश के मुद्दा संबोधन करल के, मधेसी लोग के वो छोड़े के प्रोसेस में लग गए और अदालती प्रक्रिया से ऊपर पहले ही रिजॉल्व करल के मुद्दा, तो ये तो लगे धन्यवाद के पात्र है। कुछ मुद्दा जे है जे अपने के यथावत है, अपने के नागरिकता अध्यादेश, तो हमरा नहीं लगे है जे हम संविधान लगे 2064 साल में संविधान सभा सदस्य बनले, तैयार से लेके आज तक में सर्वोच्च अदालत आज तक अपन एजेंडा से यथा स्थितिवादी में है। ओकर सोच कभी भी परिवर्तन हमरा सबके विषय में नहीं मिले। वो मधेश के लोग, मधेसी लोग, मधेश के पहचान, थारू के पहचान या आदिवासी जनजाति दलित केकरो पहचान के विषय में आज तक सही रूप में संबोधन कर ले। सर्वोच्च अदालत तो या कह दै छै ने जे एकर अहाँ सब संसद से कानून बना दियो, तै के बाद तो कोनो झंझटे नहीं रही। नहीं, अध्यादेश तो अभी तो अपने के एहि देश में अध्यादेश के द्वारा तो बजट होले, तो उनका वो पर कार्रवाई करे पड़े। यहाँ बजट नहीं पास कर सकी थी, वो बात कहे पहले अध्यादेश के द्वारा अहाँ बजट नहीं ला सके छी। एकरा काजबान कर ली तो जितने भी पॉकेट में या खर्च भेले पैसा या कर वो सब तिराले, जितने भी पैसा आए सब पैसा अहाँ डिपॉजिट कर दियो, तो ये प्रक्रिया नहीं भेले। ये अहाँ के एगो पहले से ओकर सबके जे यथा स्थितिवादी सोच है, नस्लवादी जे सोच कहे हमरा सबके, वो सोच है ओकरा पास। वही सोच के कारण अध्यादेश जे है अपने के कार्यवाहन पक्ष में नहीं ले, ओकरा सर्वोच्च से अध्यादेश तो अपने मने समाप्त भ जाती रहे, कानून नहीं बनती रहे, तो ओकरा आदेश दे के कोई जरूरत ही नहीं चले। लेकिन अपने के ऐसे पहले भी सरकार चले, ओकरा नागरिकता के मुद्दा संबोधन करे पड़ता पड़ले छल ना, जनता की आवश्यकता तो छले ना, आइयो आवश्यकता तो है ना कि नागरिकता के मुद्दा आगे बढ़े, नागरिकता मिले लोग के। आइयो लोग अंगीकृत नागरिक और वंशज नागरिक के लोग सब ओनाहिते अपना सबके यहाँ जन्मसिद्ध अधिकार के नागरिकता मिले के चाहिए छले। जगह जगह आमा के नाम पर नागरिकता के बात करे, लेकिन एजेंडा यथावत। सब तरफ हम बीच में हम कनी अब प्रदेश दू तरफ आब चाहे छी। जहिया अहाँ सब सरकार में शामिल भेलिए उम्हर, ताहिके बाद ओहि के असर प्रदेश दू में दिखाई दिल गेलै। तत्कालीन राजपा से जे नेतृत्व करे जितेंद्र सोनल जी मंत्री बनल छला, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत हुनका हटा दिलखिन। ताहिके बाद तत्कालीन राजपा वाला जे समूह रहे वो समर्थन फिरतो ल लेलकै सरकार से। एखन आब आबि कऽ अहाँ सब लोसपा सेहो बनाबि रहल छियै, तऽ आब लोसपा में सेहो तत्कालीन जसपा के बहुत साथी सब नहीं एला है, जे सब अहाँ सब छनु है वो सब एलखिन है, तो पार्टी अहाँ सबके कमजोर होइत दिखाई दऽ रहल है प्रदेश दू में? जी नहीं, जनता कार्यकर्ता आइयो हमरा सबके साथ है। यहाँ के मास मोमेंट लोसपा बढ़ने के पहले हम सब हर एक जिला में विस्तारित अगुआ कार्यकर्ता बैठक कर लिए। प्रदेश सभा में तो जसपा मजबूत दिखाई दे रहा है। नहीं, जसपा मजबूत हो सके प्रदेश सभा में हो, ओकर संख्या मजबूत होते, लेकिन आइयो हम सब जत छिए, जते व्यक्ति छिए, वो हर एक व्यक्ति तो अपन अपन जगह पर एगो पर्सनालिटी है जे मधेश के मुद्दा इशूज ओकर विषय में बोल सके है, ओकरा ले लड़ाई कर सके है। मधेश आंदोलन में फाइट करके आयल लोग सब आइयो अपने के लोसपा के साथ है। लोसपा के जितने भी स्थानीय निकाय छे जहाँ हमारे सबके प्रतिनिधित्व है अपने के जगह पर है। जे भी अगर कोई नेतृत्व पंक्ति चलियो गेल है अपने प्रतिनिधित्व करे वाला, तो ओकरा पीछे के कार्यकर्ता अपने के आई भी तो जसपा पार्टी में नहीं गेले। उस संगठन अपने के 267 आदमी हम सब प्रतिनिधित्व करा के अपने के मोहतरी से लिए। ये दिखावे है कि कार्यकर्ता और जनता हमारे नेतृत्व के साथ है। लोसपा पार्टी नेपाल जत रहते ततो हुए, कैला कि ओकरा मालूम है मधेश के पहचान, अधिकार और संघीयता के और लोकतंत्र के लड़ाई अगर कोई जीवित रख सके है तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ही रख सके। लोसपा में प्रदेश दू में संसदीय दल के नेता चुना के बात आबि रहल छै, ओहि में अहूँ के नाम सुनऽ में आबि रहल छै जे अहाँ के बनायल जेतै, महिला के सेहो प्राथमिकता देल जेतै, अहाँ प्रथम महिला संसदीय दल के नेता सेहो बनबै। ई सब चर्चा कतेक सही छै जे सुरीता जी के बनायल जा रहल छै? जी तो हमर सबके पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेसी में की है सबके अधिकार सुरक्षित रहे। नहीं, लेकिन चर्चा सबके नहीं होइ छै। नहीं, अहाँ सब एते जना छियै, लेकिन अहाँ के नाम आबि रहल छै एखन जे सुरीता जी के बनायल जेतै संसदीय दलक नेता, तऽ किछ तऽ बात हेतै जे चर्चा चलि रहल छै। नहीं, स्वाभाविक है।
हम सब अपने के संसदीय दल में छी, पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रहा छी, हम सब चुनाव जीत के आयल छी। कहीं ना कहीं से हमरो सबके जनता में, कार्यकर्ता में, दुनिया एंड माहौल में पकड़ है। और ये सब मांग के अनुसार से भी जब जितेंद्र सोनल जी संसदीय दल में अच्छे से चलेलखिन, वो भी अपन काम करलखिन है। आई भी परिस्थिति आ रहा है कि नेतृत्व पंक्ति चेंज हो सके है। जनता हमारे सबके संसदीय दल में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक गो कंटिन्यूटी होते, हर एक व्यक्ति नेता है, तो नेता के नेतृत्व ले के क्षमता तो केकरो हाँ कम और बेसी नहीं आ सकै छियै। और भी अपने सबके जे माननीय जी छथिन उनकर सबके समर्थन के हिसाब से दोसर भी नेतृत्व स्थापित भ सके है, और भ सके सोनलो जी के बना सके है। लेकिन भ सके हम सब भी महिला होके सब दिन पछाड़ी रहो, एहन नहीं हो पड़ले। हम अहाँ के टक्कर में छी, अहाँ से कम कहीं नहीं छी। हमहूँ सब दल के बढ़िया से चला सकै छी, हमहूँ सब बढ़िया से एक कार्यवाहन पक्ष में ला सकै छियै। कार्य संपादन समय ओनाही तो कार्य समिति के हम सब मेंबर रह चुकल छी ओहिमे तैला, और पहले भी सदन में संचालित वहाँ पर भी ऊपर के सदन में तो मतलब एना बुझल जाए जे चर्चा के नकारल नहीं जा सके है, स्वाभाविक है नहीं नकारल जा सके है। तो जेना देखो में अबै छै पिछला राजनीतिक घटना सब में जे पौधे के लक विवाद भ जाय छै बहुत जगह। एखने सरकार में मंत्रिमंडल में फेर बदल भेले है, किछ मंत्री के हटाओल गेले है, किछ के मंत्रालय अदल बदल कैल गेले है, तो ओइसे जसपा पार्टी में से हो कनिक रुष्टता बढ़ रहल छै। अहाँ के आनल जेतै या मान लियो किनको दोसर के आनल जेतै, तो ओइसे जितेंद्र जी मान लियो रुष्ट भ जेता या अन्य साथी सब रुष्ट भ जेथिन, ओइ के केना अहाँ सब संभारबै फेरो? देखियो एहन तो माहौल नहीं है हमरा सबके पार्टी में। जितने साथी हम सब बैठ गेलिए उ लोजपा पार्टी के निष्ठावान नेता सब, निष्ठा के साथ हम सब राजनीति कर ली। निष्ठा हमरा सबके प्राथमिकता है, पार्टी से ऊपर कुछ नहीं। पार्टी और मधेश के मुद्दा के अलावा हमारे सबके कोई ध्येय नहीं। तेला उद्देश्य सब साथी के एके है। स्वाभाविक ही राजनीति है तो प्रतिनिधित्व के सवाल उठे है, कोई आगे कोई पीछे रहते, लेकिन होस्ट सब कोई एक दूसरे के स्वीकार करके जैथिन हमरा लगे ही है। एहन माहौल नहीं है कि जे हिसाब से हमारे सबके बात नाम आउट हो रहा है या औरों साथी सबके नाम आउट हो रहा है, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया अला मानल गेली जब प्रतिनिधित्व के सवाल या नेतृत्व के सवाल आवे है तो क्षमता दूसरों में है, वो दूसरों नेतृत्व के स्वीकार करे पड़ी। जेना हम सब दोसर के स्वीकार करी छे, उनको दोसर नेतृत्व के स्वीकार पड़े। ये कोई झगड़ा के एजेंडा नहीं है, केला कि झगड़ा तो समाप्त भगले जसपा पार्टी के साथ। जसपा पार्टी जोता है वहाँ झगड़ा हो लड़ाई हो ऐसे मतलब नहीं है। जे साथी वहाँ रह गए वही है, लोकसभा में नहीं आवे ओ त अहाँ सब के एकदम चुनौती छै। स्वाभाविक है, सब साथी हम सब मिल के विचार करके विधान पास करके संसदीय दल के सब कुछ बातचीत एजेंडा सब जो बहुत सारा एहन बात है ऊपर छलफल है। हमारे सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष महन ठाकुर जी अथिन कल, और ओकर बाद उनका साथे हमारे सबके बैठक है, दल में भी बैठक है, दल में भी बहुत सारा एजेंडा है, तो उनका सबके समझ बहुत सारा बातचीत छलफल होते। जे स्वाभाविक प्रक्रिया से होए वाला काम होते वही होते, ओइमे समझौता सहमति सब कुछ होते। अला कोई भी अपन प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है तो एगो प्रोसेस खराब भेले से नहीं। ये डेमोक्रेसी है, केकरो केकरो पर थोपल नहीं जा सके है, लेकिन डेमोक्रेसी में सब कोई मिलके ही अपने के राजनीति करे। अहाँ सब जहिया सरकार में छलिए, जसपा बन के पहले तो राजपा सपा छलिए, तक बाद जसपा बन के सरकार में छलिए, आ सरकार से बाहरो भ गेलिए। जते दिन सरकार में छलिए ईमानदारिता के साथ सरकार कतेक नीक काज केलकै, की आकलन के लिए अहाँ सब? देखियो कुछ चीज तो केंद्रों से रुकावट छलैया, लेकिन जे हिसाब से मधेश के जते मुद्दा छलैया संस्थागत रूप में ओकरा करे के आवश्यकता छलैया, वही हिसाब से सरकार पक्ष कमजोर रहे। तो हम सब एकरा यही हिसाब से भी कनी बुझलिए कि केंद्र और प्रदेश के समन्वय और प्रदेश के अलावा हमरा सबके प्रदेश में कम छलै। केला केंद्र के अपना हिसाब से सरकार रहले सब जगह, लेकिन ये प्रदेश सरकार ओकरा हिसाब से नहीं छलै केंद्र के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं रुकावट जना नियुक्ति छलै, सचिव के नियुक्ति छलै या प्रशासनिक अधिकृत के नियुक्ति छलै या ओई लेवल के लोग सबके जे काम करे के जे प्रोसेस बढ़ती रहा, तो हिसाब से भी कनी मनी प्रॉब्लम होइत रहले। जना बजट आवे के चाही फुल्ली, जिते बड़का ई प्रदेश छलै वैसे बहुत कम बजट आवे, ये सब प्रक्रिया रहले। लेकिन फिर भी जय क्षमता के साथ हर एक कानून जना अब अपने के प्रदेश के बैठक के नहीं हुई, तो ये सरकार फेल हो के निशानी।
जब जे सरकार अपन माननीय के अपन प्रतिनिधित्व तो ये पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व भेले ना, जे जनता के से निर्वाचित, जनता से प्रतिनिधित्व होके जे माननीय जे प्रतिनिधि अपने के प्रदेश सभा में प्रदेश मान्य है, ओकरा साथे ओकरा क्षेत्र के लोग ओकर एजेंडा, ओकर दुख तकलीफ उठावे के वो जगह है प्रदेश सभा। लेकिन प्रदेश सभा संचालित नहीं हो रहा है। कैला सरकार के पास हमरा लगे काम होते यो भी हमेशा डर के काम करे ही सरकार, तई चलते मधेश की ये जो है सरकार फेलियर अवस्था में जा रहा है। एकरा पास करे के अवस्था भी उनके सबके पास है। जत्ते जगह जत्ते वो काम देथिन प्रदेश सरकार के, प्रदेश सरकार जत्ते काम वहाँ पर भेजते तत्ते लोग के अस्थायित्व महसूस होते कि हमारा एजेंडा आगे आ रहा है। बहुत सारा समस्या है कोविड के लेके और भी समस्या चले, लेकिन ओकर सही रूप में वहाँ पर निरूपण तो होते, अनुगमन तो होते ही रहा। ये सब काम सरकार के कारण ही फैल अवस्था में। ये भी कारण है जो सरकार जे काम कर रहा है ओकर दायित्व जत्ते दूर में है वो नहीं समझ रहा है, या जे काम वो कर रहा है ओकर प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। दर्शकवृंद, प्रदेश 2 के सांसद सुरीता शाह जी संगे के संवाद हम सब जारी रखबे करब। एखन के लेल समय भेले छोट छन व्यावसायिक विश्राम के बाद हम सब तुरंत वापस अबै छी। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में फेर से स्वागत करै छी। आई हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश 2 सांसद सुरीता शाह जी। इनका संगे समसामयिक राजनीतिक विषय पर हम सब आई संवाद कर रहल छी। विश्राम के बाद अब फिर से संवाद के प्रक्रिया आगा बढ़ाब। सुरीता जी, ब्रेक से पहले संसदीय दल के नेता सरकार के प्रक्रिया के विषय में चर्चा भ रहल छलै। सरकारे से जुड़ के बात करै छी। प्रदेश 2 सरकार जहिया बनलै तहिया बहुत आस रहे, सबके आस रहे, जनप्रतिनिधि से लका आम जनता के सेहो आस रहे। प्रदेश 2 सरकार के बारे में धीरे धीरे ई कह में आब लगले जे ई जय भावना अनुसार बनल रहे, मधेश आंदोलन के जग पर ई ठाड़ भेल रहे, शहीद सबके सम्मान ओहि हिसाब से नहीं केलकै, अपने पार्टी के कार्यकर्ता के सेहो सम्मान नहीं भेले, परिवार के भीतर घेरा के बहुत मंत्री सब रह गेला, नातावाद कृपावाद ई सब बहुत हावी भ गेलै, ई सब सेहो सुनऽ में एलै। ओना आब अहाँ सब सरकार से बाहर छियै, एहि पर समीक्षा आब कयल जा सकै छै। मान ली सरकार में रहला पर तो बहुत मजबूरी होइ छै, लेकिन आब तो बाजल जा सकै छै या चर्चा तो कयल जा सकै छै। आब नहीं ठीक है अपने के क्वेश्चन, वही में तो सरकार में रहू या बाहर रहू, समसामयिक विशेष जे है जे एजेंडा है वो तो कहीं नहीं छिपल है, ओकरा तो देखाबे ही पड़ते। अपने के बहुत सारा एहन बात है जो सच में सोचनीय अवस्था है। हर एक पक्ष के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष हुए। अपने के मध्य सरकार हर एक जगह फैले भैले एहन नहीं कहल जा सके। बहुत चीज़ एहन है जो हम सब अपने के सोचले नहीं चले। जना सांसद सबके संसदीय कोष हमें लगे सबसे ज़्यादा व्यवस्थित होकर अगर कोई चीज़ काम करल के तो सांसद के संसदीय कोष अपने के हर एक गांव जिला नगर में, मतलब जत जत मान्य जी सब छथिन प्रदेश के तत काम दिखाई पड़े। जे काम हो, अब जे 1 करोड़ 3 करोड़ और 3 करोड़ 7 करोड़ में जे काम दिखाई पड़ती वो कम से कम अपने की दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बहुत जगह रोड बनले, जना धर्मशाला बनले, स्कूल बनले, ये सब एगो प्लस पॉइंट भी भेले। कुछ चीज़ जे छले जना ये कोविड-19 के अवस्था में बहुत ज़्यादा सरकार के पक्ष सफल होई के अवस्था छले, लेकिन बहुत ज़्यादा जनता के बोलू जे ये हमर सरकार है, एकर हमर उत्पीड़न ये बूझत, तय हिसाब से सरकार के काम फिर ओकरा खरीद प्रक्रिया से भी बहुत सारा एहन नियम कानून है, कहीं रोके तो होते, लेकिन रोके के बाद भी जे उत्पीड़न में जो जनता है ना ओकरा ये महसूस नहीं भेले कि हमर सरकार है, ये हमर काम होई पड़े। फिर स्थानीय निकाय भी यहाँ के समन्वय क के काम नहीं करल के प्रदेश सरकार के साथ। कानून तो प्रदेश के स्थानीय निकाय के लेल प्रदेशे बनल के, लेकिन प्रदेश के साथ समन्वय क के ओकर विकास के साथ हाथ मिला के विकास करूँ। स्थानीय निकाय में जना अपने के जनस्वास्थ्य चौकी सब चले वो अपन प्लस पॉइंट लगे अहाँ सब हमारा हॉस्पिटल में लगानी नहीं कर सके छी, एहि हिसाब से हम सब कोविड के अहाँ व्यवस्था कर दूँ, हम सब एहि में एना काम करब। ऐसा हिसाब से स्थानीय निकाय भी अपने के प्रदेश 2 में नहीं दिखाई दिली। तो सब जगह के पक्ष कहीं ना कहीं कमी और कमजोरी है,
कहे तो ये पड़े कि देखियो सब जगह नातावाद कृपावाद तो पूरा हमारा सबके पूरे देशे में है, तो खाली प्रदेश दुए सरकार में कहला देखबे सब जगह दिखाई पड़ रहा है। अपने जोन जिला से अबै छियै महोत्तरी, कह के लेल प्रदेश 2 में छै, तराई में छै, लेकिन महोत्तरी के मानव विकास सूचकांक या कोनो हिसाब से जो यदि देखबै त कर्णाली प्रदेश के जिला सब जका मैच करे छै, ओतेक पिछड़ल छै। महोत्तरी जिला तत्कालीन मधेश केंद्रित दल कहियो, जसपा राजपा सपा जे कहियो, 3टा प्रतिनिधि सभा सांसद दिलकै, 6टा प्रदेश सभा में सदस्य दिलकै, लेकिन जे 4 गो बजट जे एलै ओइमे महोत्तरी जिला के साथ विभेद कैल गेल। ओतै के जनप्रतिनिधि सब हाउसो में बजलखिन, बजट मंत्री सब अपना अपना जगह पर सेहो लऽ गेलै। महोत्तरी में बारम्बार बाढ़ि अबै छै, बाढ़ि के ओतेक समस्या छै, रोड सब ओतेक नहीं छै। आब अहाँ सब तो सरकार से बाहर छियै, जहिया सरकार में छलियै तहिया आस रहल हेतै, आप विपक्षी में आबि गेलियै तो आप केना संबोधन करेबै अपन गृह जिला के बात सब? देखियो सही बात है, जहिया जहिया आपने के बजट अले, बजट की परिस्थिति में हम सब जब विनियोजन विधेयक बजट सब देखिए जो कत कत आयल है, तो महोत्तरी ओहिमे सबसे लोएस्ट पॉइंट पर छले। महोत्तरी में कैला कि महोत्तरी में वही हिसाब से मंत्री सब नहीं छले। हमरा सबके जे अपने बात करलखिन ओहिमे हम करलिए कि अपने बात ठीक है। हमरा सबके ये लगलै जे हम सब प्रदेश में जे मंत्री सब बनेलिए वो प्रदेश के मंत्री नहीं, वो अपन क्षेत्र के अपन जिला के मंत्री रहले। प्रदेश के मंत्री रहते रहे तो 8 जिला में वही हिसाब से विकास काम होते रहे। फिर महोत्तरी अपने के एहन जगह है जो चारों तरफ से नदी से घिरल है, और रातो नदी अपने के एहन नदी है जे अपने के ओकरा कहले जाए कि वो अचानक बाढ़ अयलक, अचानक पूरा खाली करके चल गए। तो रातो संक्रमणकालीन नदी है कि हमेशा संक्रमित हो रहा है। वही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कहीं कोई करे है तो रातों करे, तो रातों की है अपना साथे बालू गिट्टी दुनिया जहान सब उठा के ले आवे है। लेकिन वो भर दे है तो ओकरा खाली करे के उपाय हो के चाहिए, वो सिस्टम बने के चाहिए। तटबंध टूटलक तो तुरंत बन जाए के चाहिए। फिर हमरा अहाँ सबके नदी जे बह रही है, नदी आ रोड दोनों एके तरह से बह रहा है, चल रहा है, तई चलते भी हमरा सबके अपने के प्रॉब्लम है। नदी आ दोनों पड़े तो सब किनारे में काट देलक, रोडे समाप्त भ गेल। अपने के विकास तो वो ना केंद्र से भी हमारे सबके प्रतिनिधि सांसद सब बहुत ज़्यादा लेकिन जना शरदा जी हमारे सबके क्षेत्र में छथिन, तो हमारा लगे 8 गो पुल उनकर क्षेत्र में। अपने के ई जे है अपने कथी कहे सीढ़ियो बांध, ओइमे 4 करोड़ रुपया आइयो बार है, लेकिन बार बनते और बार प्रदेश से हम सब मांग कर छले, लेकिन संभव नहीं दे पाबे रहल छले, ओकरा पास पैसा नहीं छले। लेकिन अई बार बिघी नदी में और सीढ़ियो बांध के कारण अपने के मठियानी अपने के हमारे सबके क्षेत्र नंबर 2 के महोत्तरी जिला ई सब अपने के रतौली ई सब रहमानपुर ई सब अपने के उद्घाटन सब तो भेले है बीच में, ई देखा में एले ठीक नहीं छै, एकर ठिका लाग गेलै, लेकिन ठीक छै ओहो ठीक छै जी। लेकिन आब सरकार प्रदेशों में या केंद्रों में बदल गेलै, तो एतऽ तक ई देखऽ में अबै छै सरकार बदलते बजटो देना दिक्कत करऽ लागल, आयोजना सब में सेहो दिक्कत होबऽ लागल, तो जनता के शंका भऽ जाइ छै सरकार बदल गेल, आब ई सब चीज प्रक्रिया में फेर विलम्ब भऽ जात, हमरा सबके वएह दुख रहि जात। तो आब अहाँ सब दुनू जगह विपक्ष में छी, तो केना आवाज आब उठेबै? आवाजे उठाबे के जगह पर तो गेलिए, अहाँ काम नहीं करे छली तो हम अहाँ के साथे छलिए, चुपचाप मजबूरी में देखे पड़े छलक हमरा सबके। लेकिन अब तो वही जगह पर हम सब गेलिए जे हम अपने के जनता के आवाज के वही जगह पर हम सब उठेबे। ये ला तो गली कि सदन सुचारू हो पड़े, नहीं अहाँ सदन सुचारू करम तो अहाँ सब सुचारू छी, ई पूरा मीडिया सुचारू है, वो सब आवाज हम सब देबे करबे ने। हम सब पछाड़ी हटेला तो नहीं लिए, हम सब एजेंडा ल के चुनाव जीत के आयल छी। प्रदेश दू के सदन जेना बंद छै तो एहि में लोसपा मात्र नहीं सब दल के जिम्मेवारी छै, केला नहीं सुचारू करे छथ? सब दल तो सरकारी पक्ष भ गेले, पहले भी नहीं छले, पहले भी विपक्षी जैसा नहीं करे छलिए, दले के हम सब दले में रह के विपक्ष के काम करे छलिए, नहीं आके याद करवाबी छलिए सरकार के अहाँ के ये काम करे के है। आइयो अवस्था हो तो तैयो सरकारी नहीं सरकारी चले, कांग्रेस एमएलए माओवादी तैयो चले, आइयो सरकारी है। तैला विपक्ष में तो लोसपा और अपने के ओली जी के एमएलए पार्टी रह गई खाली, तो अब एक आवाज़ उनका सबके तो पता नहीं कती आवाज़ उठे, लेकिन हमारे सबके तो हम सब एजेंडा तहत अब कहीं पर भी सरकार से जे काम कर रहे उनका सबके आईना दिखावे की जरूरत है और आईना देखेंगे हम सब।
आगामी चुनाव के लक्षित क के जे 5टा दल के गठबंधन बनलै है जकर असर केंद्रों में देखाई छै आ प्रदेशों में देखाई छै, वो कहे छै हम सब चुनाव के गठबंधन आब लऽ जाब, आगा बढ़ाब, चुनाव के बादो तक हम सब कंटिन्यू राखब। दोसर साइड में अहाँ सब दिखाई दऽ रहल छियै लोसपा आ ओली जी के पार्टी एमाले। आब ई अहाँ सब पर बार बार चर्चा चलै छै जे पहिले अहाँ सब ओली जी के विरोध करिए, एखन सॉफ्ट समर्थन जकाँ अहाँ सबके ओली जी के साथ में छै, त दू धूर विरोधी केना आब साथी बन गेलै? नहीं, एहन बात तो नहीं है। उनका सबके पार्टी में होते, हमारा सबके पार्टी में ओली जी के पार्टी के साथ संबंध बना के अलग से चुनाव उनका साथे लड़ब, एहन कोई एजेंडा नहीं हमरा सबके। उस समय सापेक्षिक कुछ भी एजेंडा नहीं दुनू आप संगे संगे नहीं, उनका कहे से कथी होते, उनका कहे से तो अभी ये गठबंधन कत जा रहा है पता नहीं। एहन वाले उनका सबके गर्दन काट के शेर बहादुर देपा जी के खड़ा कर दिले छथिन, और खड़ा कह के और सरकार के ना चलते जय सरकार के अहाँ विरोध करे छलिए विपक्ष में पहले, उ सरकार के साथ अहाँ जब ई सरकार के साथ छियै त अहाँ कत दिखाई पड़ै छै? अहाँ के पार्टी फूट जाए, अहाँ के एजेंडा प्रूफ नहीं भेल, अहाँ के पार्टी नहीं बनलक, ई एजेंडा नहीं है। अहाँ के ई देश के ना चलत तैला अहाँ वही सरकार के विस्थापित कर लिए ना, वो अहाँ के एजेंडा छलक ना। अहाँ के डेमोक्रेसी बचेबै त अहाँ केना बचेबै? एनाहिते मंत्री नहीं रहते, सब पद शेर बहादुर जी के मुड़ी पर ध देबै। राजेंद्र महतो जी जनकपुर आयल छला त यह बात कहलखिन जे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं भ रहल छै, एहि पर अहाँ सब की देख रहल छी? वेट एंड वॉच या बस सरकार के एकदम फेलियर छै केंद्र सरकार? नहीं, फेलुअर तो हम सब के ना कहबे, हमरो सबके उनका साथे एगो मन में एजेंडा हमरो सबके पास कर दे। हमहू सब चाहे छी कि मधेश के मुद्दा संबोधन करें, शेर बहादुर देपा जी मधेश के जे मांग सब है ओकरा संबोधन करें, तो बोलू जीवित रहे। हमर सबके एजेंडा है अहाँ जीवित रहू, अहाँ जे परिवर्तन के ले लिए, जे डेमोक्रेटिक के बात करलिए, जे कहलिए समाप्ते भ गेल छलै सब कुछ, ओकरा जिंदा रखे के जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी पर। तो जिंदा रखे पड़ले, उनका जिंदा रखे के लेल अहाँ समाधान पड़ेला। 2 वर्ष 4 3 महीना ये गठबंधन हो रहा है, अहाँ की काम करलिए गठबंधन में? तो उनका दिखाई पड़ले आईना, हमरा सबके आईना नहीं दिखावे पड़ती, उनका देखे पड़ले आईना जे पॉजिटिव लाइनिंग उनका लेल कौन है, निगेटिव लाइनिंग कौन है, उनका देखे पड़ते कि इस सापेक्षिक इस समय में जे कह रहा है से हमरा साथे है, जे वोट देलक हमरा साथे है खाली, कि दोसरो लोग जे हमरा साथे है वो है कि नहीं हमरा साथे। मंत्रिमंडल पूर्णता नहीं पाबि रहल छै त एमे त ई बुझम हेतै जे विश्वास के कतौ कमी छै, गठबंधन में विश्वास ओतेक नहीं छै दल सब के भीतर में। तो मंत्री आगे के नाम तक केना चलते है अपने कहलिए अमित जी? चुनाव वो तो वो सब कहबे करै छथिन, वो कहे तो तकर मतलब ओकर बात में आ कहे में दुनू में अंतर है। कहे ऐसे आ करनी दुनू तो अलग अलग फर्क धार दिखा रहा है। उपेंद्र जी संगे अहाँ सब आब फेर से चुनावी गठबंधन करबै? राजनीति है, कुछ भी भ सके है, लेकिन एतेक बड़का विवाद कहियो या पार्टी छुट्टा छुट्टी भेला के बाद फिर से साथ आवे के स्थिति छै? हमर सबके पार्टी तो कहीं विवाद नहीं करल गए, हम सब तो कहीं पर उनका साथे विवाद नहीं करलिए। हम सब सिर्फ एक धार जे डेमोक्रेसी हमार लाइन है और मधेश हमार अधिकार संपन्न हो, वो लाइनिंग के अलावा हमार सबके कोई लाइनिंग नहीं छे। हमार सबके लाइनिंग छे एहि साथे अहाँ चलब त अहाँ के साथे चलब, एहि साथे अहाँ नहीं चलब त अहाँ के साथे हम नहीं चलब। वो तो एक हिसाब से साथ छोड़ देलक ने अहाँ सबके, तो फिर अहाँ सबके ना विश्वास केना करबै? विश्वास चुनाव के एजेंडा आइते तो चुनावी माहौल देखते, जनता की कह रहा से देखते, ओना जनता हम तो पूर्ण विश्वास छी कि जनता हमरा सबके साथ कैला। वो मास जे कह रहा छले कि पार्टी जुजल भ गेलै, महन ठाकुर, महतो जी, भंडारी जी, अनिल झा समाप्त भ गेलै, एहन अवस्था में भी जनता भीड़ की भीड़ जुटा दिल के, उनका प्रोत्साहन दिल के कि हम अहाँ के साथे छी। पश्चिम से लेके पूरब तक, पूरब से लेके ई अपने के मोहतरी धनसा 8 जिला में ई देखल के अहाँ के जो हम अहाँ के साथे छी। अहाँ नेतृत्व वक्त निश्चिंत रहू कि ई जनता कार्यकर्ता मधेश के ई अधिकार संपन्न बनावे के लेल अहाँ के साथ कदम से कदम मिला के अहाँ से एक जगह गाड़ी थी। हम सब अहाँ के डर है पार्टी बनत नहीं बनत, लेकिन हमरा सबके ये डर नहीं है जो ये पार्टी छूट जाए। अहाँ नेतृत्व पंक्ति सम्मिलित होकर रहो, देखियो हम सब आगे साथी ई देखल के अगुआ कार्यकर्ता के भीड़ ई देखा रहा है स्थानीय निकाय के लोग के हमरा सबके प्रति रुझान, और ई दिखाई है कार्यकर्ता आयो यथावस्थ यही स्थिति में है जहाँ कुछ भी संगठन के काम नहीं हो रहा है, लेकिन एगो मतलब ओकरा ढीलापनी नहीं है, एकदम सुगठित गठित होके कुछ नहीं मिले ओकरा तहाँ के तहाँ खड़ा है जमा के साथे थे। ये हमरा तो लगे है यहाँ के जनता सबके धन्यवाद करे पड़ले अपने के,
अपने के मार्फत आई धन्यवाद करे के मौको मिल रहा है हमरा, जे सच में लगे है जे बोलू अपने सबके वीर शहीद सबके अमर रहोस, यह बात दिखाबी है जे जनता अमर है, ओकर अधिकार संपन्नता हम सब जिस भी परिस्थिति में ओकरा सबके दे सकू। आगामी चुनाव में अहाँ सबके एजेंडा की रह जा रहल छै? चुनाव में बेसी टाइम नहीं छै ओना, कखनो क्यों कहे छै जे चुनाव अर्ली इलेक्शन भ जेतै या नहीं हो अर्ली इलेक्शन तो लगभग 1 साल बाकी छै निर्धारितो समय से, तो एजेंडा में परिवर्तन एतै या एजेंडा अहाँ सबके यथावत छै? देखियो एजेंडा तो हमरा सबके पूरी नहीं भेलै तो स्वाभाविक एजेंडा यथावत रहते, लेकिन बिना डेमोक्रेट के नहीं। हमार सबके लाइनिंग स्पष्ट है, मधेश सबसे बड़का प्राथमिकता में है। आदिवासी जनजाति दलित जितने भी विभेद में पड़ल है अपने के, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति के लोग जो हमारा सब साथे एलखिन है, पूरब अपने के कैलाली के लोग, पोखरा गंडकी के लोग, उनको सबके मान सम्मान केना बचते वही तरफ भी हमारे सबके पार्टी काम कर रहा है, बहुल राष्ट्र के बात कर रहा है। स्वाभाविक है, नेपाल के संविधान में स्पष्ट रूप में लिखल है बहुराष्ट्रीय, ओहो के लेल बहुत विवाद भ गेल रहे। तो गलत है, यहाँ जे चीज के व्याख्या जेना मन होते तेना करते। मधेश आंदोलन के व्याख्या करे भारत के लोग आके करे, हम अहाँ जाने छी ना, हमरा अहाँ के जरूरत कते मधेश विद्रोह कैला भेले, गजेंद्र नारायण सिंह जी के कैला उठावे पड़ले ओई समय भी झंडा, वो तो हम अहाँ यहाँ के लोग जाने, जेकरा पीड़ा है, जे जाने संविधान हमरा लेल चाही, जेकरा ई चाही जे संविधान हमरे चाही दोसर के नहीं चाही, से न वो लड़ाई लड़ते। आ जेकरा चाहबे नहीं करी सब कुछ मिले रहले वो कैला लड़ाई लड़ते बताओ? देउवा नेतृत्वक सरकार अहाँ सबके मांग संबोधन करते कतेक विश्वास छियै? हमरा तो लगे एगो मांग संबोधन कर रहा है, कम से कम माधव नेपाल जी के भी धन्यवाद दे पड़े, उनकर पार्टी फूटे के कारण हमार सबके नेतृत्वगण के, नहीं तो वो सब कही छलखिन हम सब राजीनामा द के भी पार्टी बनाए, तो कम से कम हमरा सबके साथे छथिन, साथे चले के अवस्था है और एजेंडा उठावे के जगह पर उ सब छथिन। मान ली वो तो नेता सबके फेस बचा देलखिन, लेकिन जनता के लेल की मधेशक मांग संबोधन देउवा सरकार संविधान संशोधन करय में कतेक सक्षम कतेक हेतै अंक गणित के हिसाब से? जे प्रचंड जी सब दिन कहे छले म संविधान संशोधन गर्छु, कत है एजेंडा देखाबो? जी उपेन्द्र जी सब दिन बोले चले या बाबूराम भट्टराई, जे बाबूराम भट्टराई संविधान दिवस के दिन कहीं मोमबत्ती जलाओ उ संविधान संशोधन करते, जे अहाँ के जसपा पार्टी के नेता है से उ संविधान उ मधेश के मुद्दा संशोधन करते, उ मधेश के लोग के लिए लड़ते। हम तो कहियो नहीं बुझलिए केला, हम तो देख ले छिए उनका वही संविधान सभा में भी। और आयो अपने के प्रचंड जी के हमेशा देख ले छिए बात बदले, कत है प्रूफ देखाओ? कत नहीं बदल, तो आई उनका 2/3 मत तो है उनका साथ, हम सब दे लीजिए समर्थन। बदले पड़े ना शेरबहादुर देउवा के कांग्रेस के एजेंडा मधेश की राजनीति के खाली एजेंडा, राजनीति के ठाव ये एजेंडा मधेश के एजेंडा हो पड़े, मधेश के अधिकार, मधेशी के अधिकार उ कत है? प्रूफ करे के समय आ गए कांग्रेस के, करो प्रूफ। शेरबहादुर देउवा के प्रूफ करे पड़ते कि हम कांग्रेस ही मधेश के पक्ष में थी, खाली भाषण दे से नहीं होते। तो हम सब निश्चिंत छी कि हमार लड़ाई तो जारी है ना। संबोधन करे के समय उनका सबके है, वोट हम सब 2/3 के लिए देला तैयार छी हमेशा, जखनी लेते तखनी। लेकिन अंत में तो जनते के बीच जा पड़त, तो हमार अंतिम जिज्ञासा फिर से वह रहत जे संगठन अहाँ सबके फिर से एक हिसाब से ओना साथी सब पुरान छथि, लेकिन कह के लेल कागज पर नया संगठन बन रहा है, किछु साथी इम्हर उम्हर भेला है, संगठन निर्माण के प्रक्रिया में एखनो अहाँ सब छियै, जगह जगह घूमि रहल छी, महोत्तरी में से हो अहाँ प्रभावशाली छियै। महोत्तरी के केंद्रित क के हम ई बुझे चाहे छी आ प्रदेश 2 के केंद्रित क के आगामी दिन में अहाँ सबके पोजीशन की रहते? किया तो अहाँ सब आब अलग भ चुकल छियै, राष्ट्रीय दल सब सेहो छै, बड़का पार्टी जकरा कहल जाइ छै, 3 गो बड़का पार्टी, आ अहाँ सब आब सेहो छियै, एहि में अहाँ सबके आब पोजीशन भविष्य कत देखै छी अहाँ सब? स्वाभाविक है, जत छी तैसे ऊपर अबे, जे काम हम सब पहले करलिए ओते छितिर बितर होय के अवस्था में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़लिए, वही अवस्था में तो ये अवस्था में चलिए। और अभी तो संगठित छी हम सब,
अब केंद्रीय कमेटी विस्तार होए वाला है, सब कुछ बने ही वाला है, सब कुछ तो हमारा सबके पास छेबे चले, सिर्फ ओकरा नामकरण करे के आवश्यकता है। जे राजनीतिक दल दोसर भ गेले तो हिसाब से नाम दोसर है, तो हिसाब से ओकरा नामकरण करे के है। नेता सब यथावत है सब जगह, और अपने के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सब भी जीते के आयल छी हम सब। तैला हम सब तो एहि बात में निश्चित छी कि ऐसे ज्यादा सीट लगे हम सब चुनाव जीतब। जाइत अंतिम सवाल, प्रदेश 2 के संसद हम सब कहिया चलत देखबै, आ लोसपा के संसदीय दल के सब सचेतक, संसदीय दल के नेता ई सब पूर्णता पावित कहिया हम सब देख लेबै? अपने के ये 4-5 दिन में अध्यक्ष जी सब यहाँ रहथिन, 10 गते के बाद 10 गते से बैठक शुरू होते, अपने के बहुत जल्दी 3-4 दिन में अपने सबके हाथ में निर्णय रहते और सब कुछ अच्छा से सहमति से समझौता से होते। बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ हमरा सब संगे बातचीत केनो समय देनो के लेल। धन्यवाद ठाकुर जी। दर्शकबिंद, आई के अपन विशेष के समय सीमा हमरा सबके एतै समाप्त होइ छै। आई हम सब समसामयिक राजनीतिक विषय पर प्रदेश 2 सांसद सुरीता शाह जी संगे संवाद केनो। हम सब फिर से उपस्थित हैब अगला दिन, अगला विषय, अगला अतिथि के साथ में। ताधर के लेल अपन विशेष संपूर्ण